नाविल का सफ़र जापान से शुरू होकर चाइना पहुंचा और अब इसके कदम यूरोप की सरजमीनों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इसने सही मानी में अपनी शनाख्त हासिल करनी है। इसका पहला निशाने कदम हमें फ्रांस में मिलता है, जब नशात अल सानिया के बाद यूरोपी अक़वाम का ज़हन तख़य्युल की उड़ानें भरना शुरू कर रहा था। यहाँ चौसर की कैंटरबरी टेल्स जैसी दास्तान लिखी जा चुकी थी। यहाँ बोकीशू की अलिफ लैला यानी दी कैमरून मकबूलियत हासिल कर चुकी थी, लेकिन हकीकत पसंद नुक्ता नज़र के इजहार के लिए किसी बड़े और रवायत शिकन नाबगा की ज़रूरत थी। तब जन्म लेता है फ़रांसवा राबले नाम का देओकामत अदीब, जिसके कलम से यूरोप का पहला शाहकार नाविल करतास पर उतरा। यहाँ से नाविल की सिन्फ का बाकायदा सफ़र शुरू होता है और आगे चलकर ये उन सब मौज़ूआत को अपने दामन में समेटने की कोशिश करने लगती है जो आज इसका खासा है। इसके साथ साथ फ़नी लिहाज से भी यूरोप का आज़ादी की तरफ माइल ज़हन उसके लिए मौज़ू साबित हुआ और ये हर तरह की तकनीक और फ़नी कमालात से आरास्ता हो जाती है। हम आज की वीडियो में फ़रांसवा राबले के इसी नाविल का मुताला करेंगे, जो अजीम नाविलों की फ़हरिस्त में हमने चौथे नंबर पर रखा है, जबकि इसे यूरोप का पहला नाविल कहा जा सकता है। इस नाविल का नाम गारा गेन तवा एन पान तागरल है। तो फिर नाजरीन चलते हैं इस नाविल की हमराही में कुछ देर अपने जहनों को तरोताज़ा करने के लिए। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का तारुफ। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल फ्रांसीसी नशात अल-सानिया के मुमताज़ अदीब फ़रांसवा राबले का तहरीर करदा एक क्लासिकी रज़मिया मिज़ाहिया नाविल है, जो 16वीं सदी के यूरोपी फ़िक्री मजहबी और तालीमी निज़ाम पर गहरी तनकीद करता है। ये नाविल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है और अपनी फ़िक्री वसत, लिसानी तजर्बात और अलामती तहदारी के सबब मग़रिबी क्लासिकी अदब में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये तख्लीक महज मिज़ाहिया बयानिए की हामिल नहीं, बल्कि इसे इल्म, फ़लसफ़ा, सियासत, मज़हब, जिस्मानी वजूद और इंसानी फ़ितरत से मुताल्लिक़ कई गहरे मुबाहिस का अदबी इजहार भी करार दिया जाता है। राबले का उसलूब, जिसमें फ़ुहश निगारी, लुग़वी खेल, तंज़, फ़लसफ़ा और तख़य्युलाती मुबालग़ा शामिल हैं, इसे महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक इंसाइक्लोपीडियाई तख्लीक बना देता है। इस नाविल को यूरोपी इंसान दोस्त तहरीक का तर्जुमान भी समझा जाता है, जहाँ करोने वस्ता के मजहबी जमूद के मुकाबिल एक आज़ाद, जिस्मानी, अक़ली और तहक़ीक़ी इंसान को पेश किया गया है। ये तहरीर फ्रांसीसी ज़ुबान और अदब के इर्तिक़ा में भी एक अहम सुंगे मील समझी जाती है, जिसने नसर की लचक, फ़िक्र की वसत और तंज़ के पैराए को नई जिहतों से रोशनास कराया। फ़रांसवा राबले का तारुफ। फ़रांसवा राबले की पैदाइश 1494 के आसपास फ़्रांस के मग़रिबी इलाके चीनो में हुई, जो इस वक्त लिसानी और फ़िक्री एतबार से ख़ासी फ़ालियत का हामिल था। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी करोने वस्ता और नशात अल-सानिया के दरमियान एक फ़िक्री तग़य्युर के दौर में गुज़री, जिसने उनकी शख्सियत और इल्मी रुझानात पर गहरे असरात मुरत्तब किए। राबले ने अपनी इब्तिदाई तालीम कलीसाई इदारों में हासिल की। इब्तिदा में वो फ़्रांसीसिकन राहिब बने, लेकिन बाद में बेनी डक्टाई सिलसिले में शामिल हो गए। उन मजहबी तजर्बात ने उन्हें कलीसाई निज़ाम विलास्तक, मंतिक़ और मजहबी जमूद से बराह रास्त रोशनास करवाया, और यही अनासिर बाद में उनके तंज़िया, उसलूब और फ़िक्री बगावत का मुहर्रिक बने। बाद अज़ां उन्होंने यूनानी, लातीनी ज़ुबानों, तिब, कानून और इलाहियत जैसे मज़ामीन में महारत हासिल की और अपने दौर के नुमाया इंसान दोस्त दानिशवरों से इल्मी रवाबित कायम किए। उनकी यूनानी ज़ुबान पर महारत ने उन्हें यूनानी मतनों के तर्जुमा और शरह की तरफ भी माइल किया। राबले ने तबीब की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी और मुख्तलिफ शहरों में तिब, तहक़ीक़ और तदरीस से वाबस्ता रहे। उन्होंने तिब को एक साइंसी और तजर्बाती इल्म के तौर पर देखा, जिसका असर उनके अदबी काम में भी नुमायां तौर पर नज़र आता है, बिलखुसूस इंसानी जिस्म की तफ़हीम, बीमारियों, इलाज और जिस्मानी हकीकतों के इजहार में। उनकी ज़िंदगी का एक नुमायां पहलू कलीसाई सेंसरशिप से उनका तसादुम है। उनकी किताबें बाज़ औक़ात ममनुआ करार दी गईं और उन्हें मजहबी हलकों की जानिब से शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ा। ताहम बाज़ मुक़्तदिर शख्सियात, मसलन कार्डिनल जान दी बेले, ने उन्हें सरपरस्ती भी फ़राहम की, जिसकी बदौलत वो कई बार मक़दूनिया, इटली और दीगर यूरोपी इलाकों के इल्मी और सिफ़ारती दौरों पर गए। राबले की ज़िंदगी इंसान दोस्त तहरीक, नशात अल-सानिया के अक़ली इनकलाब और करोने वस्ता के ज़वाल की अलामत थी। उनकी फ़िक्र में हमें यूनानी और रूमी रवायत का अहया नज़र आता है। समाजी और मजहबी इदारों पर तनकीद मिलती है। अदब के ज़रिए फ़िक्री आज़ादी की तबलीग़ और जिस्मानी वजूद की बतौर सकाफ़ती अलामत तफ़हीम की कोशिश जैसे अनासिर भी मौजूद है। राबले का उसलूब दिलचस्प, बेबाक, अलामती और तख्लीक़ी था। इसकी तहरीरों में लातीनी, फ़्रांसीसी और क़दीम यूनानी के अल्फाज मिलकर एक ख़ास अदबी रंग पैदा करते हैं। इसको यूरोपी नशात अल-सानिया का एक अहम मुसन्निफ़ समझा जाता है।
इसकी तहरीरों में इंसानी आज़ादी, इल्म की अहमियत और मजहबी और मुआशरती इस्लाह का पैगाम पाया जाता है। उनकी तहरीरें महज तफरी आमुज़ा नहीं बल्कि अलामती फ़लसफ़ियाना और सकाफ़ती इजहार का वो नमूना है जिसने बाद अज़ां सरवांती, स्विफ्ट, बाख्तन और दीगर आलमी मुसन्निफ़ीन और नक्कादों को मुतासिर किया। हता के माबाद जदीद नावल निगार मेलान कुंडेरा भी उसके तंज का कतील है। राबले की वफ़ात 1553 में हुई, लेकिन उनके ख़यालात, उसलूब और फ़िक्री काविश ने उन्हें अदब, फ़लसफ़ा और सकाफ़ती तनक़ीद की दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। वो आज भी इस दौर की अलामत समझे जाते हैं जहाँ अदब महज अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक तहज़ीबी मुज़ाहमत का नाम था। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का अदबी पस मंज़र। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल 16वीं सदी की नशात अलसानिया की फ़िक्री, लिसानी और समाजी तहरीकों के तनाजुर में एक गहरे अदबी मकाम का हामिल है। इसका अदबी सियाक न सिर्फ यूरोपी इंसान दोस्त रवायत से मुंसलिक है बल्कि ये करोने वस्ता के इख्तिताम और जदीद फ़िक्र के आगाज़ के बीच एक तहज़ीबी और फ़िक्री ब्रिज का किरदार अदा करता है। ये नावल इस दौर में लिखा गया जब यूरोप इल्मी अहिया, साइंसी जस्तजू और इंसान मरकज़ियत की तरफ माइल हो रहा था। इस अदबी सियाक में राबले की तहरीर क्लासिकी यूनानी और रूमी मतनों, ख़ास तौर पर प्लिनी, अफ़लातून, सिसरन और होमर की तहरीरों से मुतासिर है, जिनकी बाज़खानी इस वक्त एक इल्मी रवायत बन चुकी थी। इसमें इंसान, इसका जिस्म, अक्ल, तजर्बा और फितरत सब कुछ काबिल मुताला, काबिल फ़हम और काबिल एहतराम करार दिए गए। राबले ने करोने वस्ता के उलूम व फ़लसफ़े मसलन सकविलास्तक इज़्म वग़ैरह की बेमानवेत को खोलने के लिए ज़राफ़त और मुबालग़ा का सहारा लिया। उन पहलुओं से नावल अदब में फ़िक्री बगावत का नुमाइंदा बनकर सामने आता है। अदबी रवायत में गारगेन तवा एंड पांता गर्ल को बाख्तन के ग्रुटुस्क्री अल इज़्म का अव्वलीन माखज़ भी समझा जाता है। ये वो अंदाज़े बयान है जो मिट्टी, पैदाइश, खुराक, जिस्म और मौत को फ़लसफ़ियाना और सियासी इजहार के तौर पर बरतता है। इस लिहाज से ये नावल न सिर्फ एक अदबी मज़र है बल्कि सकाफ़ती मुताले और फ़िक्री मुज़ाहमत का भी अहम ज़रिया है। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का अदबी सियाक एक कसीरल जहती निज़ामी फ़िक्र का आईनादार है जहाँ इंसान दोस्ती, आज़ादी, लिसानी तजर्बा, तंज़ व मुज़ा, फ़लसफ़ियाना रमज़ियत और इनकलाबी फ़िक्र मिलकर एक ऐसे टेक्स्ट को जन्म देती है जो आज भी अपनी मानवेत, अलामती वसअत और अदबी जुरत के बाइस अहमियत रखता है। कहानी का खुलासा। इस नावल की 5 जिल्दें हैं। आज ये सब एक ही किताब में इकट्ठी शाये होती है, इसलिए हम उन्हें 5 हिस्से भी कह सकते हैं। ये नावल एक ख़याली और मिज़ाहिया दुनिया में एक दिव्हकल बाप बेटे की दास्तान को बयान करता है। पहले हिस्से में कहानी का आगाज़ पांता गर्ल की पैदाइश और गैर मामूली नशोनुमा से होता है, जिसके बाद उसकी तालीम, जंगी फतूहात और मजहबी और तालीमी इदारों के साथ उसके टकराव की रूदाद आती है। इसकी मुहिम्मात में कई गैर मामूली और मिज़ाहिया वाक़यात शामिल हैं, जब मुख्तलिफ मकामात, महाज़ों और दानिश्वराना हलकों के साथ इसका वास्ता पड़ता है। दूसरे हिस्से में इसके बाप गारगेन तवा की कहानी शुरू होती है, जो अपने बेटे की तरह गैर मामूली जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का हामिल है। वो इल्म की तलाश में सफ़र करता है, मुख्तलिफ अक़वाम से मिलता है और मुतअद्दिद अजीब व गरीब तजर्बात से गुज़रता है। इसकी कहानी में एक बड़ा हिस्सा समंदरी मुहिम्मात, गैर मानूस जज़ीरों के सफ़र और अनोखे तमद्दुनी मुज़ाहिर की दरियाफ्त पर मुश्तमिल है। तीसरे हिस्से की कहानी का मरकज़ी किरदार पानूर्ज है। ये पांता गर्ल का दोस्त है जो पहले हिस्से में थोड़ी देर के लिए आता है। यहाँ पानूर्ज एक उलझन का शिकार है। इसकी परेशानी ये है कि वो शादी करना चाहता है मगर डरता है कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। पानूर्ज बार बार अपने दोस्त पांता गर्ल और दूसरे दानिशमंद लोगों से पूछता है कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पानूर्ज मुख्तलिफ तरीक़े अपनाता है। एक जगह वो फाल निकलवाता है, फिर नुजूमियों और दस्त शनासों से मशवरे लेता है। इसके बाद मशहूर उलमा और दानिश्वरों से सवालात करता है, हता के जानवरों की हरकत को भी गौर से देखकर उससे इशारे लेने की कोशिश करता है। हर शख्स और हर तरीक़ा अलग अलग और मुतज़ाद जवाब देता है, जिससे पानूर्ज की परेशानी मज़ीद बढ़ती जाती है। पानूर्ज को कभी लगता है कि शादी करनी चाहिए, कभी लगता है कि नहीं करनी चाहिए। वो गुर्बत, ज़िल्लत, बीवी की बेवफ़ाई और पछतावे जैसे ख़दशात में मुब्तला रहता है। आखिर में पांता गर्ल मशवरा देता है कि असल जवाब डी वाइन बाटल से मिलेगा, जो एक मशहूर पेशगोई करने वाली बोतल है। यूं इस हिस्से का इख्तिताम इस नई मुहिम के आगाज़ पर होता है, जिसमें सब दोस्त मिलकर डी वाइन बाटल की तलाश के लिए सफ़र पर रवाना होते हैं। चौथे हिस्से की कहानी पानूर्ज, पांता गर्ल और उनके साथियों के समंदरी सफ़र के गिर्द घूमती है।
ये सब लोग डी वाइन बाटल की तलाश में निकलते हैं ताकि पानूश के शादी के सवाल का हतमी जवाब हासिल कर सके। ये सफ़र एक बहरी मुहिम है जिसमें वो मुख्तलिफ जज़ाए मुल्कों और अजीब व गरीब मकामात पर जाते हैं। पूरे सफ़र में उन्हें समंदरी तूफ़ानों, अजीब व गरीब कौमों, मिज़ाहिया और तंज़िया हालात और वाक़यात से वास्ता पड़ता है। सफ़र के दौरान पानूश अपने खौफ, वसवसों और बेयकीनी के साथ मिज़ाहिया हरकत करता रहता है। जज़ीरा के नापस में उन्हें झूठी गवाही देने वाले लोगों से वास्ता पड़ता है। जज़ीरा चटरलंग्स में चटनियों और सासिजों की अजीब व गरीब मखलूक उन पर हमला करती है। जज़ीरा पापफों के बाशिंदे कदीम मजहबी अकायद के पैरोकार हैं। जज़ीरा डेस्ट्रिर ऑफ टाइम में वक्त का ज़िया करने वाले लोग बसते हैं जो सिर्फ बहस व मुबाहिसा और गैर ज़रूरी मुनाजरों में वक्त ज़ाय करते हैं। जज़ीरा दी होली बाटल की पुर्स में उनका तारुफ पहली बार डी वाइन बाटल के निगहबानों से होता है, मगर जवाब हासिल करने के लिए अभी मज़ीद सफ़र करना बाकी है। चौथा हिस्सा डी वाइन बाटल के करीब पहुंचने पर ख़त्म होता है और कारी को अगले हिस्से में जवाब मिलने की उम्मीद पर छोड़ दिया जाता है। पांचवीं हिस्से की कहानी पानूश, पांता गर्ल और उनके साथियों के सफ़र के आखिरी मराहिल पर मुश्तमिल है। ये सब लोग डी वाइन बाटल से जवाब हासिल करने के लिए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आगे भी उन्हें चौथे हिस्से की तरह अजीब व गरीब सरजमीनों और हालात से वास्ता पड़ता है। आइलैंड ऑफ थिन एंड थिक के लोग हर छोटी बड़ी बात पर बेमानी झगड़े करते हैं। जज़ीरा गास्तर में पेट को खुदा मानने वाले लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी भूख और खाने पीने की अशिया की फिक्र के गिर्द घूमती है। जज़ीरा कैच पोल्स में नाजायज़ महसूल वसूल करने वाले बदउनवान सरकारी अहलकार बसते हैं जो लोगों से ज़्यादती और इस्तेहसाल करते हैं। बिलाखिर डी वाइन बाटल का मंदिर आता है जहां एक दासी उनका इस्तकबाल करती है और बोतल की आवाज़ यानी निदाए गैबी से सवाल पूछने को कहती है। पानूश अपना सवाल पूछता है, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? डिवाइन बाटल का जवाब एक ही लफ्ज़ में आता है, टरिंच। इसका मतलब एक तरह से पी लो बनता है। पानूश और उसके दोस्त इस जवाब पर खुश होकर जश्न मनाते हैं और यही पांचवीं हिस्से का इख्तिताम है। यूं ये कहानी एक मिज़ाहिया, अलामती और पुरजोश इख्तिताम के साथ एक नीम माबदूत तबीयाती फ़िज़ा में तहलील हो जाती है। मरकज़ी ख़याल गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का मरकज़ी थीम फ़िक्री, तहज़ीबी और वजूदी सतह पर इंसानी अक्ल, आज़ादी और समाजी इदारों की साख्त पर गहरे सवालात उठाना है। इसके मरकज़ी थीम को हम आज़ादी फ़िक्र और इंसानी इर्तिक़ा के तंज़िया बयानिए से ताबीर कर सकते हैं। यहाँ अदबी फ़लसफ़ियाना मुज़ाहमत की तस्वीर पेश की गई है। जबर के हर निज़ाम, खा वो मज़हबी हो या तालीमी, के मुकाबिल इंसान की आज़ादी, इसके जिस्म, उसकी अक्ल और उसके इंतखाबी हक़ की वकालत मज़ीद बढ़े। ये मुआसिर इंसान दोस्त तहरीक की फ़िक्री हमराही और आने वाली तहरीकों के लिए बुनियाद फराहम करता है। नावल के किरदार बिलखुसूस पांता गर्ल मुख्तलिफ तमद्दुन, मज़ाहिब और इखलाक़ी ज़ाब्तों के मुशाहदे और तजर्बे से गुज़रते हैं। ये सफ़र एक फ़िक्री आज़माइश है जहाँ फ़र्द को अपनी इखलाक़ी बसीरत के ज़रिए सच्चाई का इंतखाब करना होता है, जो कि इंसानी खुद मुख्तारी और गैर मरकज़ियत की तरफ इशारा करता है। किरदारों का तारुफ़। मरकज़ी किरदार गारगेन तवा और पांता गर्ल। इस नावल के दो मरकज़ी किरदार हैं। दोनों बाप बेटा हैं और दोनों अपनी अपनी जगह अलामती और मिज़ाहिया अंदाज में इंसानी फ़िक्री, इखलाक़ी और मुआशरती पहलुओं को मुजस्सम करते हैं। गारगेन तवा एक देवकामत इंसान है जो न सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बड़ा है बल्कि ज़हनी और इखलाक़ी तौर पर भी अज़मत का नुमाइंदा है। वो पांता गर्ल का बाप है और किताब की दूसरी जिल्द का मरकज़ी किरदार है। गारगेन तवा की पैदाइश नशो नुमा और हरकत व सकनात इंतहाई मुबालगा आमेज़ और मिज़ाहिया अंदाज में बयान की गई हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी में वो पुरानी और फरसुदा तालीम हासिल करता है जो इसे कुछ फ़ायदा नहीं देती। बाद में इसे जदीद साइंसी, अदबी और फ़लसफ़ियाना तालीम दी जाती है जिससे वो एक दाना और फ़हीम शख्सियत बन जाता है। गारगेन तवा की तालीम व तरबियत का सफ़र इस वक्त के तालीमी निज़ाम पर तनक़ीद का ज़रिया बनता है। जब इसके वतन पर हमला होता है तो वो अक्लमंदी और इखलाक़ी बरतरी से जंग जीतता है। वो तशद्दुद के बजाय अक्ल व दानिश से मसाइल हल करने को तरजीह देता है। गारगेन तवा ईबे अफ़थैले में तामीर करता है जो एक मिसाली आज़ाद फ़िक्री मुआशरा है जहाँ का बुनियादी उसूल मनचाही ज़िंदगी गुजारना है। ये इसकी इज़ादा पसंदी और इंसानी इरादे पर यकीन का इजहार है। वो अलामती हैसियत से पुराने निज़ाम के ख़िलाफ़ एक इस्लाही सोच का नुमाइंदा है। वो अक्ल, तालीम, इंसाफ और इंसानी वक़ार का हामी है। इसकी शख्सियत एक मिसाली हुक्मरान, दानिशवर और इंसान दोस्त की है। दूसरा किरदार पांता गर्ल गारगेन तवा का बेटा है और कहानी की पहली, तीसरी और चौथी, पांचवीं जिल्दों में मरकज़ी किरदार की हैसियत रखता है।
वो भी एक देवकामत शख्सियत है, लेकिन इसके किरदार में नौजवान नस्ल की जुस्तजू फिक्री आज़ादी और सच की तलाश नुमायां है। बचपन से ही वो इल्म का शौकीन होता है। वो यूरोप के कई बड़े शहरों की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करता है। वो इल्मी और मजहबी मसाइल पर संजीदा बहस करता है। जिंदगी, तकदीर, शादी, समाज और इंसानी फितरत पर उसकी सोच गहरी है। इसकी पानूर्श के साथ दोस्ती बहुत गहरी है। वो एक अक्लमंद रहनुमा की तरह अपने दोस्त को सब्र, इल्म और फहम से रहनुमाई देता है। दोस्तों के साथ इसका समंदरी सफ़र एक रूहानी और फिक्री जुस्तजू की अलामत है। पानतागर ना ज़्यादा सख्त गिर है, ना ही बेएहतियात। वो इल्म, मोहब्बत और तवाज़ुन को तरजीह देता है। पानतागर इंसान की फितरी जुस्तजू, तहक़ीक़ और फिक्री आज़ादी की अलामत है। वो नई नस्ल का नुमाइंदा है जो पुरानी रवायात से निकलकर नए फिक्री मैदान तलाश करना चाहती है। गारगेन तवा और पानतागर्ल दोनों किरदार इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। गारगेन तवा इस्लाह, अदल और हिकमत का निशान है, जबकि पानतागर्ल जुस्तजू, इल्म और फिक्री आज़ादी की अलामत है। उन दोनों किरदारों के ज़रिए फ़्रांसवा राबले ने एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर पेश किया है जहाँ इंसान को सच्चाई, इल्म, आज़ादी और खुशी हासिल करने का मुकम्मल हक हासिल हो। नावल के दीगर अहम किरदार। राबले के इस अजीम कारनामे में किरदार महज बयानिया ज़रूरत नहीं बल्कि फ़लसफ़ियाना और नफ्सियाती तमसील की हैसियत रखते हैं। यहाँ हर किरदार किसी न किसी फ़िक्री, तहज़ीबी या इंसानी जिबिल्लत का मुजस्सम इजहार है। उन किरदारों के ज़रिए राबले मजहबी इदारों, इल्मी अशराफिया, अवामी मुज़ाहमत और इंसानी जिबिल्लतों पर तंज़ करता है और नुमाइंदा अलामतों का एक पेचीदा निज़ाम तश्कील देता है। उन किरदारों में पानूर्श सबसे अहम किरदार है। ये एक अजीब व गरीब इंसान है और राबले के तख्लीक करदा अजीम तंजिया किरदारों में से एक है। वो पानतागर्ल का करीबी दोस्त और साथी है और कहानी के कई अहम वाक़यात का मुहर्रिक भी। पानूर्श की शख्सियत बायक वक्त शातिर, मिज़ाहिया, फ़लसफ़ियाना, बेपुरवा और ज़हीन है। इसके जवाबात लतीफ़े और दलाइल मुज़ा और फ़लसफ़े से भरपूर होते हैं। वो बज़ाहिर मुज़क्का ख़ेज़ बातें करता है, लेकिन उनमें गहरी हिकमत पोशीदा होती है। पानूर्श झूठ बोलने, चालाकी से लोगों को धोखा देने और मौका परस्ती में माहिर है। वो शराब, शबाब, कबाब और तफरी का दिलदादा है। बेफिक्री और दुनियावी लज़्ज़तों से महब्बत इसे रूहानी सच्चाई की राह से भटकाए रखती है, लेकिन यही पहलू इसे इंसानी फितरत की आईनादार शख्सियत बनाता है। पानूर्श की सबसे बड़ी फिक्री उलझन इसकी शादी से मुताल्लिक है। वो चाहता है कि शादी करे, लेकिन इसे डर है कि बीवी बेवफा निकलेगी, इसे मारेगी और बदजुबानी क्या करेगी। वो नुजूमी फ़लसफ़ी दीवाने डॉक्टरों हता के निदाए गैबी तक से इस सवाल का जवाब ढूंढता है कि इसे शादी करनी चाहिए कि नहीं। ये तलाश कहानी का एक फ़लसफ़ियाना और तंज़िया पहलू बन जाती है, जिसमें शादी, समाज और मर्द औरत के ताल्लुकात पर तनकीद की जाती है। पानूर्श पानतागर्ल का निहायत वफ़ादार दोस्त है, लेकिन वो हमेशा उसकी दानिश का मोहताज रहता है। पानतागर्ल उसके लिए एक उस्ताद और वालिद जैसी हैसियत रखता है, जो इसे हमेशा संजीदा फिक्री समत देता है। पानूर्श का अंदाज़े बयान, हरकत और बातचीत अक्सर कारी को हंसने पर मजबूर कर देती है, ख़ास तौर पर जब वो पुराने फ़लसफ़ों और नसीहतों को मिज़ाहिया अंदाज में तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। जब वो दुनियावी लज़्ज़तों की हिमायत के साथ रूहानियत का दावा भी करता है, और जब वो शादी जैसे संजीदा मसले पर बेसरोपा मशवरों में उलझता है। अलामती तौर पर पानूर्श को अक्सर इंसानी फितरत के कमज़ोर और मुतज़ाद पहलुओं का नुमाइंदा समझा जाता है। वो बायक वक्त मुतज़ाद सिफ़ात का हामिल है। वो अक्ल भी रखता है और हमाकत भी ज़ाहिर करता है। इसे लज़्ज़त भी चाहिए और खौफ का शिकार भी है, इल्म भी रखता है और नादान भी है। खुदमुख्तारी का दावा भी करता है मगर बेयकीन भी है। पानूर्श को यूरोपी अदब का क्लासिकी ट्रिक्स्टर यानी अय्यार किरदार माना जाता है, जैसे यूनानी अदब में ओडेसी का यूलिसस। पानूर्श महज एक मिज़ाहिया हंसाने वाला किरदार नहीं बल्कि एक अमीर, तज़ाद से भरपूर और अलामती शख्सियत है। वो इंसानी कमज़ोरियों, खौफ, फ़रेब, ख्वाहिशात और इल्म व बेइल्मी की दरमियानी हालत को ज़ाहिर करता है। इस किरदार के ज़रिए फ़्रांसवा राबले ने कारी को न सिर्फ हंसाया बल्कि गहरी फ़िक्र से भी रोशनास किया। यही इस किरदार का असल कमाल है। किंग पखरूचूल का किरदार भी काबिल ज़िक्र है। ये एक बादशाह है जो नावल के पहले हिस्से में गारागेन तवा के साथ जंग करता है। ये एक खुद पसंद, इक़्तिदार परस्त और गुस्सावर हुक्मरान है। इसकी हुकूमत का इलाका कहलरने नामी रियासत पर मुश्तमिल है। इसकी हुकूमत का निज़ाम जुल्म, जारहियत और गुस्से पर मबनी है। कहानी में पखरूचूल के साथ इस वक्त तनाज़ा शुरू होता है जब इसके सिपाही ग्रां गोजियर यानी गारागेन तवा के बाप के किसानों को घास और दीगर खाने पीने
की चीज़ें फ़रोख्त करने से रोकते हैं। मामला मामूली होता है, लेकिन पखरूचूल हद से ज़्यादा गुस्सा करता है और इसे अपनी सल्तनत की तौहीन समझ कर गारगेन तवा की सल्तनत पर लश्कर कश कर देता है। वो अपने दरबारी मुशीरों के कहने पर लड़ाई को तूल देता है और हर छोटी बात पर जंगी अक़दाम करता है। गारागेन तवा अपनी फ़ौज की मदद से भरपूर मुज़ाहमत करता है। फ़राइरजान और दीगर किरदार बहादुरी से लड़ते हैं। आखिरकार पखरूचूल को शिकस्त होती है और वो मैदान जंग से फ़रार हो जाता है। शिकस्त के बाद वो अपनी सल्तनत खो देता है और तन्हाई का शिकार मफरूर बन जाता है। इसका अंजाम हतमी तौर पर नहीं बताया जाता। कहानी में पखरूचूल की शख्सियत जालिम, जल्दबाज और ज़िद्दी बादशाह के तौर पर सामने आती है, जो गुस्से और अना की वजह से अपनी सल्तनत तबाह कर बैठता है। ये खुद पसंदी और नरगिसियत की नफसियाती मिसाल है। वो पैरानाया का शिकार बादशाह है जो अज़मत के ख्वाब देखते देखते तबाही की तरफ बढ़ता है। अलामती तौर पर वो सियासी इस्तिबदाद और जंग पसंदी की अलामत है। वो जालिम हुक्मरानों की जंग तलबी और गुरूर का इस्तिआरा है जिसका अंजाम ज़वाल होता है। अगला किरदार फ़राइरजान का है। ये सिवेल शहर का राहिब है। जब पखरूचूल की अफवाज ने मुख में तोड़ फोड़ की और सिवेल पहुंची तो फ़राइरजान ने खानकाह और शराब की हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वो अपने राहिब के लिबास में रद्दोबदल करता है, लकड़ी की एक बड़ी सलीब को नेज़े में बदलता है और फिर अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। फ़राइरजान ने जंग जीत ली और क़ियास के मुताबिक 13,000 से ज़्यादा आदमियों को हलाक ज़ख्मी किया। वो गारागेन तवा और पान तागरल दोनों का वफ़ादार दोस्त है। फ़राइरजान का किरदार अवामी शऊर की लाशूरी मुज़ाहमती जिबिल्लत की नुमाइंदगी करता है। फ़राइडियन थ्योरी के मुताबिक फ़राइरजान का रवैया ज़ात की सतह पर मौजूद जारहाना और जिबिल्ली क़ुव्वतों को ज़ाहिर करता है। इसकी तरफ से अक़ली तज्ज़िये के बग़ैर फ़ौरी रद्द-ए-अमल पर मबनी कार्रवाई इसका वजूदी रद्द-ए-अमल है। फ़राइरजान मजहबी रवायत की दाखिली मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ रूहानी इनकार का इस्तिआरा है। इसका किरदार इदारा जाती मजहब ब मुकाबला मकबूली आम इंसाफ की अलामती जदलियात को नुमायां करता है। गिरजा घर की मुनाफ़क़त के मुकाबले में इसका अमली इंसाफ समाजी ज़मीर के जागने की अलामत है। एक अहम किरदार लिमोज़ीन सिकालर का है। ये किरदार नावल के पहले हिस्से में सामने आता है जब गारागेन तवा की तालीम का मरहला बयान किया जा रहा होता है। गारागेन तवा को इसके वालिद गरां गोज़ियर ने मुख्तलिफ असातिज़ा के हवाले किया ताकि वो इल्म हासिल कर सके। लिमोज़ीन सिकालर एक ऐसा उस्ताद है जो गैर ज़रूरी और पेचीदा ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इसकी बोल चाल मसनूई और गैर फितरी है। वो अपने तलबा पर मुश्किल अल्फाज और उलझे हुए फ़िक्रों की बारिश करता है ताकि खुद को ज़्यादा आलम और फाजिल साबित कर सके। गारागेन तवा जब इससे तालीम लेता है तो वो सबक याद करने के बजाय सिर्फ अल्फाज के चक्कर में उलझ जाता है। गारागेन तवा का ज़हन उलझन और बोरियत का शिकार हो जाता है क्योंकि उस्ताद की तालीम गैर अमली और महज अल्फाज का खेल होती है। जब ग्रां गोज़ियर को इस तालीम का पता चलता है तो वो नाराज़ होकर इस उस्ताद को हटा देता है और गारागेन तवा के लिए नए और बेहतर तरीक़ा तालीम का बंदोबस्त करता है। लिमोज़ीन सिकालर की मसनूई बोल चाल और जाली लिसानी बर्तरी शनाख्त के बुहरान और कम तरीके एहसास का मज़हर है। अलामती तौर पर यह किरदार इदारा जाती नरगिसियत और लिसानी मुनाफ़क़त की अलामत है। राबले यहाँ इल्मी दिखावे और लुग़वी तालीमी तज़ादात पर तंज़ करता है। तरी बोले का किरदार भी काबिल ज़िक्र है। ये एक मिसखुर्रा है जो गारागेन तवा के दरबार में मौजूद होता है। ये किरदार कहानी में मुख्तसर तौर पर सामने आता है लेकिन अपनी मिज़ाहिया हरकत और तंज़िया जुमलों से अहम मिज़ाहिया रंग पैदा करता है। वो अपने हंसी मजाक और बेबाक जुगतों के ज़रिए दरबारी महफिलों में कहकहे बखेरता है। इसका किरदार कहानी के संजीदा वाक़यात के दरमियान एक मिज़ाहिया वक्फ़ा फराहम करता है। वो बादशाह और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन के सामने बिला खौफ व ख़तर मजाक करता है, उनके रवैयों और बातों पर तंज़ भी करता है, मगर सब इसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो एक दरबारी मिसखुर्रा है। ये एक मुख्तसर मगर यादगार किरदार है जो दरबारी ज़िंदगी के खुश्क माहौल में रंग और हंसी लेकर आता है। तरी बोले जिबिल्लतों की बेलगाम आज़ादी का नुमाइंदा है और मजहबी मुनाफ़क़त, जिस्मानी ख्वाहिशात और कलीसाई तज़ादात की अलामत है। इसके किरदार में बदन ख्वाहिश और मजहबी अखलाकियात के बीच का तसादुम साफ नज़र आता है। ईपेस्ती मून भी एक अहम किरदार है। ये पानता गर्ल का उस्ताद है और दानिशवराना इज्तिमाई लाशूर की नुमाइंदगी करता है। इसकी इल्मी गुफ्तगुएं और माजी के बादशाहों, फ़लसफ़ियों और मजहबी शख्सियात के हवालों से भरी तकारीर फ़राइडियन फ़ोकुल अना की एक इल्मी शक्ल है
जो फ़र्द पर रिवायती इल्म और इखलाकी ज़िम्मेदारियों का बोझ डालती है। ईपेस्ती मून रीशनल इल्म का इस्तिआरा है जो अपनी जगह गैर अमली दानिश बनकर रह जाता है। इसकी शख्सियत इंसाइक्लोपीडियाई इल्म और वजूदी अमलियत पसंदी की अलामती कशमकश की नुमाइंदा है। हमने देखा कि गारा गेंतवा और पांता गर्ल के ये सानवी किरदार इज्तिमाई इंसानी लाशूर, सकाफती अलामात और नफसियाती एहसासात का ऐसा आईना है जो कारी को महज हंसी नहीं दिलाते बल्कि फ़िक्री और वजूदी सवालात के दायरे में ले आते हैं। नावल के अहम मौज़ूआत। गारगेंतवा और पांता गर्ल एक मिज़ाहिया, तमसीली और फ़लसफ़ियाना शाकार है जो कई फ़िक्र अंगेज़ और मुतनव्वे मौज़ूआत को तंज़ ये मुबालग़ा आमेज़ और दास्तानवी अंदाज़ में पेश करता है। यहाँ हम इस अज़ीम फ़्रांसीसी क्लासिकी अदब पारे के अहम मौज़ूआत का तफ़सीली जायज़ा लेते हैं। किताब का एक अहम मौज़ू इल्म, फ़िक्री आज़ादी और तालीमी इस्लाहात है। गारगेंतवा की इब्तिदाई तालीम रस्मी और बेकार रवायात पर मबनी है जो इसे कुछ सिखाने के बजाय उलझा देती है। बाद में वो एक अक्लमंद उस्ताद से जदीद साइंसी, अदबी और फ़ितरी तालीम हासिल करता है। राबले नशात अलसानिया के इंसान दोस्त फ़लसफ़े का हामी है जहाँ इंसान मरकज़ है न कि अंधी रवायत। इसलिए इसने अपने नावल के ज़रिए ही बताया कि तालीम को महज याददाश्त का खेल नहीं होना चाहिए बल्कि अक़ली, जिस्मानी, रूहानी और इखलाकी तरक्की का ज़रिया होना चाहिए। दूसरा मौज़ू मज़हब है। राबले बरहे रास्त मज़हब पर नहीं बल्कि मज़हबी तबके की मुनाफ़क़त, बदुनवानी और जबर पर तनक़ीद करता है। लेकिन यहाँ भी इसने तवाज़ुन रखा है और फ़रायरजान जैसे किरदार मज़हबी शख्सियत होते हुए भी आज़ाद, सच्चे और अमल पर यकीन रखने वाले हैं जो रस्मी मज़हबी लोगों के तज़ाद को ज़ाहिर करते हैं। राबले ने रूहानियत को इदारा जाती मज़हब से अलग करके दिखाया है और ये सबक दिया है कि मज़हब को अवामी खिदमत, अखलाक और फ़लाह का ज़रिया होना चाहिए, न कि ताकत, जुल्म और दिखावे का। आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का प्रचार भी नावल का एक अहम मौज़ू है। गारगेंतवा ने ईबे अफ्थैले में तामीर किया जहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो अच्छे, तालीम याफ्ता और आज़ाद फ़ितरत के हामिल हों। यहाँ का बुनियादी उसूल यह है कि वो करें जो आपका दिल चाहे। इसके पीछे ये सोच का फरमा है कि इंसान को जब मुकम्मल शऊर, अखलाक और फ़िक्री आज़ादी दी जाए तो वो खुद ब खुद अच्छा बन सकता है। ये जदीद इंसानी आज़ादी, खुद मुख्तारी और आज़ादी राय की अलामत है। शादी, जिन्स और मुआशरती अक़दार को भी नावल में मौजू बनाया गया है। पानूश की शादी से मुताल्लिक़ बेयकीनी और खौफ किताब में बार बार ज़ाहिर होता है। वो शादी चाहता है लेकिन डरता है कि बीवी वफ़ादार ना निकले, आज ज़िंदगी ख़राब कर दे। उसके सवालात और मशवरे एक तंज़िया अंदाज में इस दौर की इज़दिवाजी, समाजी और इखलाकी अक़दार पर सवाल उठाते हैं और ये नतीजा अख़ज़ करने में मदद देते हैं कि मुआशरती रवायात पर अंधा यकीन नहीं किया जाना चाहिए और शादी और जिनसी ताल्लुकात को फ़ितरत, अखलाक और अक़ल से देखने की ज़रूरत है, न कि रस्मों से। हकीकत की जुस्तजू नावल का एक अहम ज़ाविया है। पांता गर्ल और उसके साथी एक लंबे बहरी सफ़र पर निकलते हैं ताकि डी वाइनबाटल से हकीकत का हतमी जवाब हासिल कर सके। ये सफ़र एक फ़िक्री, रूहानी और फ़लसफ़ियाना सफ़र की अलामत है। इस पूरे सफ़र से अलामती अंदाज में ये नतीजा अख़ज़ होता है कि सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए तहक़ीक़, मुशाहिदा, तजर्बा और सब्र दरकार होता है। इंसान को सच तक पहुँचने के लिए मज़हब, इल्म, फ़लसफ़ा और तजर्बे के रास्ते इख्तियार करने चाहिए। गारगेंतवा और पांता गर्ल दोनों सियासी क़ियादत में इंसाफ़, इल्म और रहम के कायल हैं। किताब में ज़ालिम हुक्मरानों, जंगजू बादशाहों और अदल से खाली फ़ैसलों पर तनक़ीद की गई है। यहाँ क़ियादत का मतलब ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि अवाम की फ़लाह व बहबूद है और हुक्मरान को अक्लमंद, तालीम याफ्ता, इंसान दोस्त और इखलाकी होना चाहिए। इंसान की दोहरी फ़ितरत को भी नावल का मौजू बनाया गया है जिसका सबसे बेहतरीन मज़हर पानूश है। पानूश की शख्सियत में फ़रेब और अक्ल, लज़्ज़त और खौफ, मुज़ा और संजीदगी एक साथ मौजूद है। इससे सबक मिलता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर नेक और बद नहीं होता बल्कि दोनों के दरमियान लड़ता रहता है और इस दोहरी फ़ितरत को समझकर ही इस्लाह मुमकिन है। अल-ग़रज़ गारगेंतवा और पांता गर्ल सिर्फ मिज़ाहिया दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री, फ़लसफ़ियाना और समाजी तनक़ीद है। इसमें इंसान, मज़हब, तालीम, सियासत, शादी, सच्चाई और आज़ादी जैसे मौज़ूआत को गहराई से लेकिन मुज़ा और तंज़ के लिबास में पेश किया गया है। यहाँ एक मौजू ये भी है कि ज़ुबान ताकत और इल्मी इंतशार को भी पैदा करती है। राबले ज़ुबान को सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि ताकत, इल्म और सकाफ़त की साख्त का मज़हर भी बनाते हैं। उनके यहाँ ज़ुबान को मज़ाक, तहरीफ और तशद्दुद से गुजारा जाता है ताकि इसके रस्मी और मुक़द्दस मकाम को चैलेंज किया जा सके। न्यूलॉज अज़्म यानी नए अल्फाज की तख़लीक़।
लुग़वी मुबालगा और लिसानी खलफिशार दरअसल बयानियती ताकत को तोड़ने की शऊरी कोशिश है। ये थीम आज के माबाद साख्तियाती अदबी नज़रिए में भी गूंजता है, जहाँ मानी को गैर मुस्तहकम और तकसीरी समझा जाता है। यूं हम देखते हैं कि गारगेन तवा और पांता गर्ल महज एक तख़य्युलाती दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री मंशूर है जो इंसान दोस्त नज़रिए, समाजी तनक़ीद, फ़िक्री आज़ादी, जमालियाती इनफ़रादियत और लिसानी इनकलाबियत का जामे इज़हारिया है। इसके मौज़ूआत वक्त से मावरा हैं और आज भी इल्मी दुनिया में ताकत के कलामिये, अदबी मुज़ाह और यूटोपियाई तनक़ीद के तनाज़ुर में इसका मुताला एक ज़रख़ेज़ इल्मी तजर्बा फ़राहम करता है। नावल के फ़न्नी ख़साइस। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का शुमार यूरोपीय अदबियात की उन तख्लीक़ात में होता है जो अपनी फ़न्नी जिद्दत और असलूबी इनफ़रादियत के बाइस एक नुमाया मकाम रखती है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि ज़ुबान तंज़ और फ़िक्री आज़ादी का एक जुरतमंदाना तजर्बा है। इसकी फ़नी अहमियत इस बात में पोशीदा है कि यह रवायत शिकन उसलूब, लिसानी तनव्वु और बैन अलमतनियत के ज़रिए कारी को न सिर्फ महजूज़ करता है बल्कि फ़िक्री सतह पर भी मुतहर्रिक करता है। यही वो खुसूसियात हैं जो इसे आलमी अदब में एक मुनफरिद और यादगार मकाम अता करती हैं। अब हम उसकी फ़नी खुसूसियात का मुफस्सल जायज़ा लेंगे। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल का प्लाट रिवायती तसलसल और वहदत से इन्हिराफ करती हुए एक मनफसल और गैर मरबूत तर्ज़े बयानिया रखता है। कहानी सिलसिलावार मुहिम्मात, फ़िक्री मुकालमात, तालीमी तजर्बात और मुआशरती मुज़ाहिर पर तंज़ से इबारत है। इसमें मखसूस आगाज़, दरमियानी मोड़ और मुतय्यन अंजाम की बजाय आज़ादाना और गैर रस्मी वाक़याती तसलसल नुमाया है। कहानी में जंग, तालीम, इख़लाक़ी सबक, मजहबी तनाज़ात और अवामी मसाइल की तस्वीरें मुसलसल बदलती रहती है। नावल के किरदार हकीकत पसंदाना नफ्सियात की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि ये मुजस्सम तमसील की हैसियत रखते हैं। हर किरदार एक मखसूस इंसानी रवैये, फ़िक्री नज़रिए, असमाजी मसले का नुमाइंदा है। उनकी पेशकश में मुबालगा, तंज़ और अलामती इशारे नुमायां हैं। किरदार अमूमन यकरुखी और अलामती हैसियत के हामिल हैं। राबले की ज़ुबान ने मिज़ाहिया, शोखी, अवामी मुहावरात, देही लहजे और कदीम किस्सों की तर्ज का खूबसूरत इम्तिजाज है। इसमें फ़साहत व बलागत के साथ साथ इब्तिज़ाल, ज़राफ़त और तमसील की झलक भी नज़र आती है। मुसन्निफ़ ने तशबीहात, इस्तिआरात, ज़रब-उल-इम्साल और मकामी रोज़मर्रा ज़ुबान के ज़रिए कारी को एक अवामी महफ़िल में ला खड़ा किया है। मुकालमे तंज़िया और फ़लसफ़ियाना हैं। कहीं ये मज़ाक और फ़िक्रेबाज़ी से भरपूर हैं और कहीं गहरे फ़िक्री सवालात पर मबनी। किरदारों की गुफ्तगू में मुज़ाइलमी हवालाजात और अवामी ज़ुबान का उम्दा तवाज़ुन है। ये मुकालमे कारी को इल्मी संजीदगी और अवामी ज़राफ़त के माबैन झूलने पर मजबूर करते हैं। नावल के मनाज़िर में देवकामत अजसाम, कुदरती मनाज़िर, जंगी मैदान, तालीमी हल्के और कार्निवाल जैसे अवामी मकामात की झलक नुमायां है। मुसन्निफ़ ने मनाज़िर में तिमसाल कारी के ज़रिए एक ज़िंदा और मुतहर्रिक दुनिया तख्लीक की है। बदन की हकीकत, खुराक, शराब और जिस्मानी लज़्ज़तों की मंजरकशी में तख्लीकी बेबाकी नज़र आती है। अलामती लिहाज से देखें तो ये नावल तमसीली मानवेद से भरपूर है। हर किरदार, वाक़या और मंज़र किसी बड़े फ़िक्री, समाजी या इख़लाक़ी मफ़हूम का इस्तिआरा है। अजसाम का बड़ा होना इंसानी ख्वाहिशात, इल्म की वुसअत और आज़ादी की अलामत है। खुराक और जिस्मानी लज़्ज़तों के मनाज़िर मुआशरती पाबंदियों से आज़ादी का इशारा है। नावल की साख्त रिवायती बंधनों से आज़ाद है। ये वाक़यात, मुकालमात, मुनाज़रों और फ़लसफ़ियाना तमसीलों का ऐसा इम्तिज़ाज है जिसमें कारी को हमेशा फ़िक्री उलझन और मानी की कसरत का सामना रहता है। कहानी में वक्फ़े, किस्सा दर किस्सा अंदाज़ और शूरी इन्हिराफ मुसन्निफ़ की मखसूस फ़नी तकनीकें हैं जो उसके ज़माने की मुसल्लत इल्मी और मजहबी बालादस्ती पर खुला हमला है। ये नावल कारी को महज मसरत और हंसी नहीं देता बल्कि फ़िक्री बेचैनी, ज़हनी आज़ादी की तड़प और समाजी तज़ादात पर सवाल उठाने की जुर्रत अता करता है। पढ़ने वाला मजहब, तालीम, इक़्तिदार और इंसानी फ़ितरत जैसे मौज़ूआत पर नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर होता है। ये नावल ज़हनी, फ़िक्री और समाजी सतह पर एक तहरीकी तजर्बा है। गारगेन तवा एंड पांता गर्ल तमसीली मनवियत, गैर रिवायती साख्त, जुरतमंदाना ज़ुबान और फ़िक्री बेबाकी के बाइस आलमी अदबियात में एक मुनफरिद और लाजवाल मकाम रखता है। ये महज ज़राफ़त पर मबनी दास्तान नहीं बल्कि फ़िक्री बगावत, इंसानी आज़ादी और इल्म की बालादस्ती का ऐसा अदबी इस्तिआरा है जो आज भी अदबी तनक़ीद और फ़लसफ़ियाना मुताला में मरकज़ी हैसियत रखता है। मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में नावल का जायज़ा।
ये नावल अपनी बनावट और साख्त में इस कदर मुतनव्वे है कि इसे मुतअद्दिद तनकीदी नज़रियात की रोशनी में परखा जा सकता है और हर नए ज़ाविये से इसकी मानवियत में इजाफ़ा होता है। सबसे पहले हम इसके बैन अलमतनी हवाले को देखेंगे कि ये नावल के मुताले का सबसे नुमायां तनकीदी ज़ाविया है। गारगेन तवा और पान तागर यूरोपीय अदबियात में एक ऐसा मतनी तजर्बा है जो बैन अलमतनियत के नज़रियाती और फ़नी पहलुओं का भरपूर मज़हर है। बैन अलमतनियत का तसव्वुर जिसे जूलिया क्रिस्टीवा ने सबसे पहले मुनज़्ज़म नज़रियाती सूरत में पेश किया, इसका बुनियादी मुकदमा यह है कि कोई भी मत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार या खुद मुक्तफ़ी नहीं होता, बल्कि वो हमेशा दीगर मतनों से मानवी असलूबी और नज़रियाती सतह पर मुंसलिक होता है। इस नावल में राबले का बयानिया एक मतनी मुकालमे की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसमें कदीम यूनानी और रूमी क्लासिकी अदब बाइबिल करोने वस्ता के मजहबी और इखलाकी टेक्स्ट, अवामी लोक दास्तानें और फ़लसफ़ियाना मुबाहिस एक दूसरे से गुत्थम गुथा नज़र आते हैं। राबले ने ख़ास तौर पर अफ़लातून, होमर और प्लिनी जैसे यूनानी और रूमी मुसन्निफ़ीन के उसलूब और मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा किया है। राबले ने बाइबिल के मुक़द्दस मतनों का न सिर्फ हवाला दिया, बल्कि तंज़ और पैरोडी के उसलूब में उन्हें एक नया मानी आती पैराया अता किया। बाइबिल में मौजूद इखलाकी ज़वाबित और मजहबी बयानिए को राबले ने मकामी समाजी मसाइल और मजहबी इदारा जाती मुनाफ़क़त पर तंज़ के तौर पर इस्तेमाल किया। गारगेंतवा और पानतागरल में करोने वस्ता के तालीमी मतनों, मुनाजरा, जाती अदब और फ़लसफ़ियाना किस्सों की बाज़गश्त हर जगह सुनाई देती है। राबले ने अरस्तु, सीनिका और सीसरन जैसे मुफ़क्रीन के हवालाजात को अपने तंज़िया और मिज़ाहिया उसलूब में इस तरह समोया कि कारी को एक मुसलसल इल्मी खेल का एहसास होता है। इसके अलावा अवामी ज़रब-उल-इमसाल, लोक किस्से, अवामी लताइफ़ और मीलों ठेलों की ज़ुबान का कसरत से इस्तेमाल एक मकबूल बैन अल-मतनियत की मिसाल है। इस सतह पर राबले के बयानिए में अवामी शऊर और इल्मी रवायत के दरमियान एक मुज़ाहमती ताल्लुक़ पैदा होता है, जो इस ज़माने की अशराफ़ियई और कलीसाई बालादस्ती के ख़िलाफ़ अदबी मुज़ाहमत है। फिर ये बैन अलमतनियत मेटाफ़िक्शन की तर्ज पर भी है, जहाँ राबले कारी को खुद बैन अलमतनियत के अमल का शऊर भी देता है। वो खुद बार बार मतन के अंदर अपने हवालाजात और माख़ज़ात पर बात करता है। मेटाफ़िक्शन की तरह का ये अंदाज़ कारी को बावर कराता है कि वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक फ़िक्री और अदबी तजुर्बे का हिस्सा है जो मुख्तलिफ मतनों के साथ मुसलसल मुकालमा कर रहा है। यूं ये नावल मुख्तलिफ मतनों का एक ऐसा फ़िक्री और अदबी जाल है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों, इल्मी रवायात और फ़िक्री रुझानात को यकजा करता है। राबले का ये तर्ज़े तहरीर न सिर्फ अपने अहद के मतनों पर एक तख्लीक़ी मुकालमा है, बल्कि आज के दौर में भी बैन अल-मतनी मुताला के लिए एक कीमती और लाज़मी हवाला है। ये नावल अपने अंदर मौजूद मतनी कसरत, मानवी इबहाम और फ़िक्री तनव्वुर की बना पर असरी हाजिर के मुहक्किकीन के लिए एक मुसलसल तहक़ीक़ तलब मौज़ू है। गारगेन तवा और पान तागरल का मुताला अगर माबाद जदीद तनक़ीद के तनाजुर में किया जाए तो ये मतन एक ऐसा फ़िक्री तजर्बा बन जाता है जो बैन अल-मतनियत, मानवी अबहाम, ज़ुबान की गैर मरकज़ियत और अथॉरिटी की मुज़ाहमत जैसे माबाद जदीद तसव्वुरात की उम्दा मिसाल पेश करता है। राबले का बयानिया अपनी साख्त, ज़ुबान और मौज़ूआत में इस कदर मुतनव्वे, गैर मुस्तहकम और मानिआती तौर पर मुतहर्रिक है कि ये माबाद जदीद नज़रिए के अहम उसूलों के तहत मुताले का एक मिसाली नमूना बनता है। सबसे पहले तो इस टेक्स्ट में मानी की तश्कील की कैफियत नज़र आती है। राबले कारी को कोई मुस्तहकम, हतमी या मुतलक मानी नहीं देता, बल्कि इसे बार बार मुख्तलिफ जिहतों से उलझा देता है। हर वाक़या, हर मुकालमा और हर किरदार एक ऐसी मानवी कसरत का हामिल है जो कारी को किसी एक मानी पर कनात करने नहीं देता। राबले की ज़ुबान माबाद जदीद गैर मरकज़ियत की मुकम्मल अक्कास है। टेक्स्ट में जगह जगह लुग़वी खेल, अल्फाज की मानवी तहरीफ, ज़रब-उल-इमसाल की बाज़याफ़्त और मुहावरात का तंज़िया इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि ज़ुबान महज मानी की तरसील का ज़रिया नहीं, बल्कि खुद एक फ़ाल किरदार है जो मानवियत को मुसलसल बदल और बिगा रही है। माबाद जदीद फ़िक्र के तहत ज़ुबान को किसी भी मुतलक सदाकत का वसीला मानने से इनकार किया जाता है, और राबले का उसलूब इसी नज़रिए का अमली मुज़ाहरा है। मज़ीद बरह ये नावल अपनी साख्त में रिवायती बयानिया वहदत से इन्हिराफ करते हुए अदम तसलसल, गैर ख़त्ती साख्त और शाहपारों की शक्ल में सामने आता है। माबाद जदीद तनक़ीद के मुताबिक ऐसे टेक्स्ट जो कहानी को रिवायती आगाज़, दरमियान और अंजाम के सांचे में कैद नहीं करते, दरअसल बयानिया अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एक बगावत का इजहारिया होते हैं। राबले के यहाँ यही बगावत कारनी वालस्क फ़िज़ा कसीर अलसौती और कसीर बयानिया आवाज़ों की सूरत में सामने आती है। राबले के तंज़िया और मिज़ाहिया हरबे माबाद जदीद पास्ट और पैरोडी के बेहतरीन मुज़ाहिर है। वो मुक़द्दस मतनों,
फ़लसफ़ियाना मुबाहिस और समाजी शायर को एक दूसरे में जम करके ऐसा मतनी कोलाश तख्लीक करता है जो कारी को मुख्तलिफ मतनों और कलामियों के दरमियान बेयकीनी और मानवी तज़ब्ज़ुब में मुब्तला कर देता है। माबाद जदीद नुक्ता नज़र से ये कहना गलत ना होगा कि गार्गेन तवा और पान तागल न सिर्फ अपने अहद की फ़िक्री और लिसानी जकड़बंदियों के ख़िलाफ़ एक बगावत है बल्कि आज के कारी के लिए भी मानी की तश्कील के इस पेचीदा अमल की एक अलामती और फ़िक्री मिसाल है जहाँ सदाकत और हकीकत के रिवायती तसव्वुरात बिखरते जाते हैं और कारी खुद मतन के अंदर एक फ़ाल शारे की हैसियत इख्तियार कर लेता है। ये नावल एक ऐसा माबाद जदीद मतनी तजर्बा है जो हर कारी को अपनी फ़िक्री लिसानी और सकाफ़ती हुदूद से बाहर निकाल कर एक नई मानवी बाज़याफ्त की दावत देता है। साख्तियाती तनकीद के ज़ाविये से देखा जाए तो राबले का ये नावल मतनी निज़ाम की एक पेचीदा मिसाल है जहाँ लिसानी कोड अलामती ढांचे और सनाई तज़ादात के उसूल कार फरमा है। ज़ुबान और मानी के ताल्लुक़ को देखा जाए तो नावल में मुखालिफ जोड़ों जैसे अक्ल बा मुकाबला जिबिल्लत, रवायत बा मुकाबला बगावत, ज़ाहिरीत बा मुकाबला बातनी मानी के ज़रिए मानी की साख्त तख्लीक की गई है। पिलाट की गैर खत्ती तश्कील और किरदारों की अलामती हैसियत साख्तियाती तज्ज़िये के लिए एक अहम हवाला है। पस साख्तियाती ज़ाविया हमें मतनी गैर यकीनी मानवी इबहाम और मानी के मुसलसल जन्म पर गौर करने पर मजबूर करता है। राबले का मतन खुद अपना मुखालिफ है जहाँ हर मानी किसी दूसरे मानी की नफ़ी या तौसी करता है। लुग़वी खेल अलामती कसाफ़त और मानवी सतहों की तकसीर कारी को एक गैर मुस्तहकम फ़िक्री मैदान में ले जाती है। ये नावल मतन के मरकज़ की गैर मौजूदगी और मुसन्निफ़ की मुतलक अथॉरिटी के इनकार की बेहतरीन मिसाल है। नफ्सियाती जायज़ा लिया जाए तो फ़राइडियन नफ्सियात के मुताबिक ये नावल लाशूरी जिबिल्लतों, ख्वाहिशात और ममनुआ मौज़ूआत का इजहार है। पानूश की शख्सियत में ज़ात अना और फ़ौक़ अल अना की दाखिली कशमकश नुमाया है। जिस्मानी ख्वाहिशात, खौफ, मौत की जिबिल्लत और जिनसी अलामतें मत में बार बार उभरती हैं। ख्वाब, मजाक और लाफानी ख़यालात के ज़रिए फ़राइडियन तलीले नफ्सी के कई पहलू नुमायाँ होते हैं। मिखाइल बाख्तन का तनकीदी नज़रिया कार्नेवाल भी इस नावल का मुताला करने में मानी खेज़ है। इसकी अहमियत के तहत हम इसकी रोशनी में नावल का मुफस्सल तज्ज़िया पेश करेंगे। मिखाइल बाख्तन 20वीं सदी का एक बड़ा अदबी नज़रिया साज है। इसने अपनी शाकार तनकीदी किताब राबले और उसकी दुनिया में इस नावल को कार्नेवाल कल्चर यानी अवामी तहज़ीबी त्यौहार की सकाफ़त और ज़हनी आज़ादी की अलामत करार दिया है। बाख्तन के मुताबिक गारा गेन तवा और पान तागल महज अदबी तख्लीक नहीं बल्कि समाजी शऊर की तख्लीकी और इनकलाबी तश्कील है। कार्नेवाल एक ऐसा समाजी और सकाफ़ती मज़हर है जहाँ रिवायती समाजी ढांचे, ताकत के मराकिज़ और मुक़्तदिर बयानिया वक्ती तौर पर तहलील हो जाते हैं और एक अवामी बेसाख्ता और गैर मरकज़ियत पर मबनी सकाफ़त वजूद में आती है। इस तनाजुर में राबले का नावल महज एक अदबी मत नहीं बल्कि एक कार्निवालाइज्ड स्पेस है जहाँ कारी को रस्मी अखलाकियात, रिवायती इल्मियत और मजहबी जबर के खिलाफ एक सौती लिसानी और जिस्मानी बगावत नज़र आती है। गारगेन तवा और पान तागल में कार्नेवाल का मज़हर सबसे पहले इसकी ज़ुबान में नुमायाँ होता है। राबले की नसर एक कार्निवालाइज्ड कलामिया है जो सरकारी ज़ुबान, मजहबी उसलूब और इल्मी इस्तिलाहात के साथ अवामी लताफ़त, बाज़ारी ज़ुबान और देही मुहावरात को यकजा करती है। बाख्तन के तसव्वुर के मुताबिक कार्नेवाल में आला और पस्त के कल्चर के दरमियान फ़र्क मिट जाता है और यही कैफियत राबले के बयानिए में बार बार उभरती है। मुक़द्दस और गैर मुक़द्दस, संजीदा और मुज़हका खेज़, इल्मी और अवामी सब बयानिए एक दूसरे में जम होकर एक नई अदबी और फ़िक्री कायनात की तश्कील करते हैं। मज़हक हकीकत निगारी भी बाख्तन के कार्नेवाल तसव्वुर का एक अहम पहलू है और राबले के यहाँ इसकी मिसालें बाकसरत मौजूद है। देव कामत अजसाम, खुराक, शराब नोशी, जिस्मानी लज़्ज़तों और फ़िज़लाती अमल की बार बार मंजरकशी दरअसल इसी मज़हक हकीकत निगारी का इजहार है जिसके ज़रिए बाख्तन अवामी सकाफ़त की ज़िंदगी बख्श क़ुव्वतों को दरियाफ़्त करता है। राबले के किरदार अपने जिस्मानी वजूद के ज़रिए ताकत, खुशी और बगावत का इजहार करते हैं। ये वजूद एक ऐसा समाजी और सकाफ़ती मैदान बन जाता है जहाँ ताकत के रिवायती ज़ाब्ते बेअसर हो जाते हैं। मज़ीद बुर्रा मकालमाती उसलूब और बैन अलमतनी हवालाजात का इस्तेमाल भी कार्नेवाल की इस फ़िक्री जिहत को तक़वियत देता है जहाँ हर आवाज़ को इजहार का हक़ हासिल है। राबले का नावल एक कसीर अलसौती टेक्स्ट की हैसियत रखता है जिसमें किसी एक मरकज़ी अथॉरिटी की गूंज सुनाई नहीं देती बल्कि मुख्तलिफ समाजी तबक़ात, नज़रियात और ख़यालात की मकालमाती आवाज़ें बायक वक्त मौजूद हैं। ये कसरती अस्वात दरअसल वही कार्नेवालस्क कसरत है जो बाख्तन के नज़दीक ताकत के यकतरफ़ा बयानिए के खिलाफ एक अदबी मुज़ाहमत है। इस नावल की साख्त में भी कार्नेवालस्क रू नज़र आती है।
इसकी बयानिया साख्त गैर खत्ती गैर मतसलसल और मौज़ूआती एतबार से मुंतशिर है। कहानी का तसलसल बार बार टूटता है, किरदार नई सूरतों में ज़ाहिर होते हैं और वाक़यात में पेशबीनी या मंतिक़ी तसलसल की जगह एक बेसाख्ता जानदार और अवामी रवायत की झलक नज़र आती है। बाख्तन के कार्नेवाल लाफ्टर के उसूल के मुताबिक राबले का तंज़ और मुज़ा महज तफरीही अमल नहीं बल्कि एक सियासी और समाजी अमल है जिसके ज़रिए कायम शुदा इक़्तिदार, मजहबी इदारे और इल्मी बालादस्ती को तंज़िया अंदाज में बेनकाब किया जाता है। ये हकीकती ख़ंदा दरअसल एक ऐसी अलामती बगावत है जो कारी को न सिर्फ मुस्कुराहट अता करती है बल्कि समाजी तज़ादात पर गौर करने पर मजबूर करती है। नतीजातन गार्गेन तवा और पान तागल महज एक ज़रीफ़ाना दास्तान नहीं बल्कि एक मुकम्मल कार्नेवालस्क तजर्बा है। यहाँ कारी महज एक खामोश तमाशाई नहीं बल्कि कार्नेवालस्क अमल का एक फ़ाल हिस्सा बन जाता है जो न सिर्फ मतनी मानवेत को जज्ब करता है बल्कि समाजी और फ़िक्री सतह पर भी एक नई आज़ादी का तजर्बा करता है। ये नावल आज भी अपनी कार्नेवालस्क कुव्वत के बाइस फ़िक्री आज़ादी, समाजी तनकीद और अदबी बगावत का ज़िंदा इस्तिआरा है। गारागेन तवा और पान तागल दरअसल ताकत के जमूद, इल्मी तासुब, मजहबी मुनाफ़क़त और समाजी अदम मुसावात के ख़िलाफ़ एक अवामी बगावत का नाम है। बाख्तनी नज़रिए के मुताबिक ये नावल महज ज़राफ़ता मुज़ा का खेल नहीं बल्कि अवामी मुज़ाहमत, फ़िक्री आज़ादी और तख्लीक़ी तजदीद का एक इनकलाबी इस्तिआरा है। ये कारी को फ़िक्र की नई राहों पर ले जाता है जहाँ कहकहा एक इल्मी एहतिजाज और कार्निवाल एक फ़िक्री इनकलाब बन जाता है। उन तनकीदी नज़रियात की रोशनी में हमने देखा कि ये नावल साख्तियाती मनवियत, पस साख्तियाती इबहाम, नफ्सियाती गहराई, सकाफ़ती मुज़ाहमत, कारी की फ़ाल शिराकत और कार्निवाल जैसी मुज़ाहमती अलामतों की ऐसी हम आहंगी है जो अदबी तनकीद के हर बड़े दबिस्तान के लिए एक मुसलसल चैलेंज बनी रही है। नाक़दीन की आरा। इस नावल के बारे में कई बड़े नाक़दीन ने अपने मुतालियात पेश किए हैं। ज़ैल में हम उनका मुख्तसर जायज़ा लेंगे। बरगुसा के मुताबिक मुज़ा का बुनियादी मंबा ज़िंदगी की रवानी में जमूद की दरअंदाज़ी है, यानी जहाँ इंसानी हरकत में मशीनी अंदाज, बेलचक रवैये और गैर मुतवक्के सख्ती ज़ाहिर हो वहाँ कारी या नाज़िर को हंसी आती है। गारगेन तवा एंड पान तागल में किरदारों के जिस्मानी अफ़ाल, उनकी गैर मामूली जिस्मानी साख्त और उनकी हरकत और सकनात में जो मुबालगा और मशीनी तकरार है वो बरगुसा के नज़रिया मिकानिकी हरकत का वाज़े अक्स है। मिसाल के तौर पर जब किरदार बार बार खाने पीने आ मखसूस हरकत की गैर ज़रूरी तकरार करते हैं तो ये एक तरफ हंसी को जन्म देता है और दूसरी तरफ इंसानी फितरत में मौजूद बेसाख्तगी और ज़िंदगी के बहाव के ख़िलाफ़ जमूद पर तंज़िया तबसरा बन जाता है। इसी तरह बरगुसा का ये नज़रिया कि हंसी एक समाजी तादीब का ज़रिया है। नावल के बहुत से तंज़िया मनाजिर में काफरमा नज़र आता है जहाँ समाजी मुनाफ़क़त, तबक़ाती तफ़ाख़ुर या ताकत के गलत इस्तेमाल पर हंसी के ज़रिए एतराज़ किया गया है। किरदारों की हद से बड़े हुए जिस्म, गैर मुतवक्के हरकत और ज़बानी चाबुक दस्ती वो तमाम अनासिर हैं जो बरगुसा के कॉमेडी के उसूलों से हम आहंग हैं। यूं गारगेन तवा एंड पान तागल महज एक तफरीही टेक्स्ट नहीं बल्कि इंसानी रवैयों और समाजी साख्तों पर एक गहरा फ़लसफ़ियाना तंज़ है जो कारी को न सिर्फ हंसाता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। टेरेंस के राबले के नावल गारगेन तवा एंड पान तागल की मतनी साख्त और बयानिया तकनीक पर एक गहरा तनकीदी मुताला पेश करता है। टेरेंस ने कार्नोकोपियन टेक्स्ट की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नशात अलसानिया के अदब में टेक्स्ट एक ऐसी खजाने से भरपूर टोकरी की मानंद होता है जो मानवेत असालीब और लिसानी इम्कानात से लबरेज होता है। टेरेंस ने यह दलील दी कि राबले के यहाँ तहरीर एक बंद और मुनज़्ज़म ढांचे की बजाय एक मुसलसल फैलने वाला, गैर मुतवक्के और ख़ुद को पैदा करने वाला अमल है। राबले की तहरीर में ज़ुबान की फरावानी, जुमलों का बहाव, हवालों की कसरत और लिसानी शोबदाबाजी इस बात की अलामत है कि मुसन्निफ़ टेक्स्ट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखता बल्कि टेक्स्ट अपनी समत खुद तय करता है। टेरेंस कहता है कि राबले के यहाँ मानवेत किसी एक मरकज़ी ख़याल या नज़रिए के गिर्द मरकूज़ नहीं बल्कि टेक्स्ट कई सतहों पर बायक वक्त मानी पैदा करता है। इसमें तंज़, फ़लसफ़ा, मुज़ा, जिस्मानी हकीकतें और बैन अलमतनी हवाले इस तरह घुल मिल जाते हैं कि कारी को मुसलसल एक फ़िक्री तगोपों में रखा जाता है। इस तनाजुर में देखा जाए तो गारगेन तवा एंड पान तागल एक ऐसा मुतहर्रिक और ज़रख़ेज़ मतनी तजर्बा है जो कारी को लिसानी, फ़िक्री और अदबी सतह पर बेशुमार इम्कानात की तरफ मुतवज्जे करता है और इसे महज एक सीधे सादे बयानिया के तौर पर पढ़ना उसकी मानवी पेचीदगियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। माइकल सिक्रेच अपनी किताब में गारगेन तवा एंड पान तागल पर एक जामे और मुतवाज़िन तनकीदी मुताला पेश करता है।
स्क्रैच का बुनियादी ज़ाविया नज़र ये है कि राबले को सिर्फ एक मुज़ानिगार तंज़ निगार के तौर पर महदूद करना दुरुस्त नहीं, बल्कि इसकी तहरीर में अमीक मजहबी फ़लसफ़ियाना और इंसानी अक़दार की परतें मौजूद हैं। स्क्रैच ने राबले के फ़िक्री पस मंज़र को समझने के लिए इसके मजहबी ख़यालात, ईसाइयत से ताल्लुक़, बाइबल के हवाले और थियोलॉजिकल मुकालमों का गहराई से मुताला किया। उनके मुताबिक राबले ना तो मुकम्मल मजहब बेजार था और ना ही महज एक आज़ाद ख़याल तंज़ निगार, बल्कि वो एक ऐसा दानिश्वर था जो अपने दौर के मजहबी तज़ादात और इखलाकी सवालात पर निहायत संजीदा अंदाज में गौर कर रहा था। स्क्रैच ने इस बात पर भी जोर दिया कि राबले की ज़ुबान पाए जाने वाले मुज़ा जिनसी हवालाजात और जिस्मानी हकीकतें दरअसल एक गहरी इंसानी फ़िक्र और इखलाकी सवालात की तरफ इशारा करती हैं। स्क्रैच की तनकीद में ये भी वाज़ेह है कि राबले का तंज़ और मुज़ाह तफरी के लिए नहीं, बल्कि एक इखलाकी और फ़िक्री तहरीक का हिस्सा है, जिस के ज़रिए वो अपने कारी को गौर व फ़िक्र, खुद एहतिसाबी और समाजी शऊर की तरफ मुतवज्जे करता है। लुसीन फैब्रे की किताब 16वीं सदी में बेएतिकादी के मसाइल राबले के मजहबी अकायद और फ़िक्री पस मंज़र को समझने के लिए एक बुनियादी और क्लासिकी तहक़ीक़ी टेक्स्ट समझी जाती है। फैब्रे ने यह इस्तिदलाल पेश किया कि राबले को किसी भी सूरत में एक मुल्हिद मजहब दुश्मन मुफक्किर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस दौर में वो लिख रहा था इस वक्त बेएतिकादी ने बतौर फ़िक्री और सकाफ़ती तसव्वुर अभी जन्म नहीं लिया था। फैब्रे का मुअक्किफ़ है कि 16वीं सदी का ज़हनी और फ़िक्री पस मंज़र मुकम्मल तौर पर मजहबी था और इस दौर में खुदा का इनकार बतौर एक फ़लसफ़ियाना मौक़िफ़ तकरीबन नामुमकिन था। राबले के तंज़ और मजहबी इदारों पर तनक़ीद को इसके दौर के मख़सूस मजहबी और फ़िक्री तनाज़ुर में ही समझना चाहिए। राबले की तनक़ीद दरअसल मजहबी इदारों और मजहबी मुनाफ़क़त पर है, न कि खुदा मजहब के तसव्वुर पर। फैब्रे ने राबले की तहरीर को एक ऐसे दानिश्वराना मुकालमे के तौर पर पेश किया है जो इस्लाही मजहब और इंसानी शऊर की बेदारी के दरमियान पनप रहा था। राबले का मकसद अकायद का इनकार नहीं, बल्कि उनकी तत्हीर और इंसानी तजर्बे के साथ हम आहंगी पैदा करना था। फैब्रे का मरकज़ी नुक्ता यह है कि राबले की मजहबी सोच को इसके ज़माने के फ़िक्री इम्कानात के दायरे में रख कर ही समझा जा सकता है। लुसीन फैब्रे की यह तहक़ीक़ राबले को एक गैर मजहबी या इल्हादी मुसन्निफ़ के तौर पर पेश करने की अमूमी राय के ख़िलाफ़ एक मज़बूत इल्मी दलील फ़राहम करती है और इसे एक एहसास मजहबी मुफ़क्किर के तौर पर मुतारफ़ कराती है जो अपनी तहरीर के ज़रिए समाजी और मजहबी इस्लाह की कोशिश कर रहा था। रोलैंड बार्थ ने अगरचे बराहनी रास्त राबले के नावल गार्गेन तवा एन पान तागल पर नहीं लिखा, लेकिन मुसन्निफ़ की मौत के नज़रिए ने जदीद अहद में राबले के मतन की क़िरात के तरीक़ाकार पर गहरा असर डाला है। बार्थ के मुताबिक मतन की मनवियत मुसन्निफ़ की नीयत या सवाने हयात के साथ जड़ी नहीं होती, बल्कि कारी की क़िरात और मतन के अंदरूनी ढांचे से पैदा होती है। राबले के मत में मतनी आज़ादी मानी की कसरत लिसानी तमाशा की वो जिहाद नुमायां नज़र आती है जो बार्थ के मतन की फ़राखी के तसव्वुर से हम आहंग है। राबले के यहाँ कोई एक मरकज़ी मानी नहीं, बल्कि हर कारी अपनी तफ़हीम के ज़ाविये से नई मनवियत तख्लीक कर सकता है। यूं बार्थ की मुसन्निफ़ की मौत का नज़रिया हमें ये इजाज़त देता है कि हम राबले के नावल को सिर्फ़ इसके तारीख़ी और सवानही तनाजुर में नहीं, बल्कि एक आज़ाद, कुशादा और कारी असास मतनी तजर्बे के तौर पर पढ़ें, जहाँ हर क़िरात नई मानवेद को जन्म देती है और टेक्स्ट कभी भी एक हतमी मफ़हूम तक महदूद नहीं रहता। इस नावल पर माबाद जदीद तनक़ीदी ज़ाविये से काम करने वालों में लिंडा होचुन और जूलिया क्रिस्टीवा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। लिंडा ने राबले के तंज़िया उसलूब और बैन अलमतनियत पर रोशनी डालते हुए इसे माबाद जदीद मुज़ा और ख़ुद तनक़ीदी का इब्तिदाई नमूना करार दिया। इसके मुताबिक राबले का टेक्स्ट अपने अंदर मतनी खुद आगाही रखता है, जहाँ वो खुद अपने बयानिए और तर्ज़े इजहार का मजाक उड़ाता है। राबले का तंज़ पास्त और आला और पस्त की सकाफ़त का इम्तिजाज लिंडा के माबाद जदीद पैरोडी तारीख़ निगारी के नज़रिए से मुमासिल है। जूलिया क्रिस्टीवा ने राबले के टेक्स्ट को एब्जेक्शन के नज़रिए की रोशनी में परखा। इसके मुताबिक नावल में जिस्मानी कसाफ़तें, फ़ुज़ले और गंदगी की जो पेशकश है वो फ़र्द और मुआशरती नज़्म के दरमियान मौजूद खौफ, नफ़रत और अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करती है। क्रिस्टीवा के नज़दीक राबले का मतन समाजी हुदूद, इख़लाक़ी उसूलों और जिस्मानी शनाख्तों को तोड़ने वाला एक सबर्सिव अमल है जो माबाद जदीद थीवी में बुनियाद शिकन कलामी कहलाता है। मन दर्जा बाला नाक़दीन की आरा के नतीजे में हम कह सकते हैं कि राबले का नावल गार्गेन तवा एन पान तागल की मानवेद किसी एक नज़रिए या ज़ाविये में कैद नहीं, बल्कि हर नई क़िरात इसके मानी को वुसअत देती है। यूं ये एक जिंदा और जावेद नावल है जिससे हर नया पढ़ने वाला अपने हिसाब से लुत्फ़ उठा सकता है। डिवाइन कॉमेडी और गार्गेन तवा एन पान तागल का मवाजना। अदब की दुनिया में कुछ ऐसे शाहकार मौजूद हैं
जो अपने अहद की फ़िक्री तहज़ीबी और दीनी साख्त को न सिर्फ आईना दिखाते हैं बल्कि इसके खिलाफ बगावत इस्लाह का बयानिया भी पेश करते हैं। 1321 में लिखा गया डिवाइन कामेडी इतालवी शायर दांती का शाकार तमसीली मंजूम बयानिया है, जबकि गार्गेन तवा एन पान तागल फ्रांसीसी मुसन्निफ फ्रांसवा राबले की तहरीर करदा एक तवील तंजिया दास्तान है। अगरचे दोनों टेक्स्ट मुख्तलिफ ज़मानों ज़ुबानों और असालीब से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम उन्हें मौजूद फ़िक्री गहराई, अलामती बयान और इंसानी और समाजी रवैयों पर तबसरा उनके दरमियान एक फ़िक्री रिश्ता कायम करता है। इस मुताले का मकसद उन दोनों तख्लीक़ात के फ़िक्री तहज़ीबी तमसीली और अदबी पहलुओं का तकाबुली जायज़ा लेना है। दांती 13वीं सदी के यूरोप का नुमाइंदा है, जब कलिसाई इख्तियारात उरूज पर थे और फ़लसफ़ा और अदब में मज़हब का ग़लबा था। डिवाइन कामेडी इसी दीनी और रूहानी पस मंज़र में लिखी गई है, जिसमें जन्नत, दोज़ख और बरज़ख की तमसील के ज़रिए इंसान के अमाल की बासपुरस और रूहानी इर्तिक़ा को बयान किया गया है। राबले 16वीं सदी के यूरोप का फ़र्द है, जब नशात अल-सानिया की फ़िक्री लहर मजहबी जमूद को चैलेंज कर रही थी। गारगेन तवा एन पान तागल इसी फ़िक्री बगावत का नुमाइंदा है, जो मजहबी अक़दार, तालीमी निज़ाम और समाजी अखलाक़ियात पर तंज़ करते हुए एक नए इंसानी शऊर की वकालत करता है। डिवाइन कामेडी का बुनियादी बयानिया रूहानी नजात और आखिरत की ज़िंदगी पर मरकूज़ है। दांती इंसान को गुनाह, तौबा और रूहानी बुलंदी के मदारिज से गुजारता है। गारगेन तवा एन पान तागल में रूहानियत का तसव्वुर ज़्यादा तंज़िया है। यहाँ इंसानी जिस्म, हिस्सियत, इल्म और ज़िंदगी की मादी जिहाद को नुमायाँ किया गया है। राबले मज़हब के रस्मी अंदाज़ और ज़ाहिरदारी को तनक़ीद का निशाना बनाता है, मगर रूहानियत को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं करता, बल्कि इसे इंसानी तजुर्बे का एक पहलू मानता है। दांती कलीसा के कई नज़रियात से इख्तिलाफ रखता है, मगर मजमूई तौर पर उसकी फ़िक्र दीनी है। इसकी अलामती कायनात में खुदा, जिब्राइल, शैतान और बरज़ख के किरदार कलीसाई अकायद के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं। राबले मज़हब पर सख्त तंज़ करता है। इसकी तहरीर में पादरियों, राहिबों और मजहबी तालीमी इदारों का मिज़ाहिया और मकरू चेहरा दिखाया गया है। वो मज़हब के नाम पर मुसल्लत जबर और लाइल्मी को रद्द करता है। दांती का उसलूब शेरी, तमसीली और फ़लसफ़ियाना है। इसने शेरी बहर में पूरी कायनाती तरतीब को बयान किया और उसके किरदार अलामती और आफाकी नौयत के हामिल हैं। राबले का उसलूब नसरी, मिज़ाहिया और कसीर अलमानवी है। इसने मुबालगा, आराई, जिस्मानी मुज़ा और तंस व इस्तेहज़ा से भरपूर तर्ज़े तहरीर इख्तियार की, जो अवामी और अवाम फ़हम बयानिए की नुमाइंदगी करती है। दांती के यहाँ इल्म एक रूहानी रहनुमाई है, जो इंसान को नूर की जानिब ले जाती है। इसके नज़दीक इल्म और दीन एक दूसरे के मुआविन हैं। राबले के यहाँ इल्म एक आज़ाद अक़ली और तजर्बाती सरगर्मी है, जो मज़हब के तसल्लुत से आज़ाद होनी चाहिए। इसकी किरदार निगारी में गार्गेन तवा की तालीम का अमल एक इनकलाबी तालीमी मॉडल की हैसियत रखता है, जो रवायत के बजाय अक्ल और मुशाहिदा पर मबनी है। दांती के किरदार महज इंसान नहीं, बल्कि इखलाकी और रूहानी अलामतें हैं। वर्जल अक्ल की अलामत है, बियात्रेस महब्बत और इल्हाम की नुमाइंदा और लूसीफर गुनाह का मुजस्सम तसव्वुर है। राबले के किरदार भी अलामती हैं, मगर ज़्यादा ज़मीनी और मिज़ाहिया है। गारगेन तवा जिस्मानी क़ुव्वत, फ़ितरी जिबिल्लत और लामहदूद इश्तिहा। पान तागल सादा मिजाज, इल्म दोस्त और आज़ाद ख़याली का नुमाइंदा है, जबकि पानूर्ज इंसान की दोहरी फितरत का नुमाइंदा है। लिसानी हवाले से देखें तो दांती की ज़ुबान शायराना, मुतवाज़िन और बुलंद आहंग है, जो एक दीनी सहीफ़े जैसा तासुर देती है। इसके यहाँ तरतीब, नज़्म व ज़ब्त और मानवी तसलसल गालिब है। राबले की ज़ुबान बेबाक, गैर रस्मी और बाज़ औक़ात फ़ुहश निगारी से करीब तर है। वो बयानिया के अंदर आज़ादी, बेसाख्तगी और तंज़ की रवानी रखता है। देखा जाए तो दांती और राबले दोनों अपने अपने अहद के फ़िक्री नुमाइंदे हैं। दांती ने मजहबी कायनात को एक रूहानी सफ़र के ज़रिए मुनज़्ज़म अंदाज में बयान किया, जबकि राबले ने मजहबी और समाजी ढांचों को तंज़ व मुज़ा के ज़रिए तोड़ने की कोशिश की। दोनों ने इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई हकीकतों को दरियाफ्त करने की सही की, एक ने रूहानियत की रोशनी में, दूसरे ने अक़लियत और आज़ाद ख़याली के दरीचे से। अगर डिवाइन कामेडी करोने वस्ता का दीनी और फ़लसफ़ियाना मुरक्का है, तो गारगेन तवा एन पान तागल नशात अल-सानिया की फ़िक्री बगावत का अदबी ऐलान है। नावल के 10 मुंतखब इक़्तिबासात। 1. A child is not a vase to be filled, but a fire to be lit. 2. Everything comes in time to those who can wait. 3. Keep running after a dog and he will never bite you. 4. One falls to the ground in trying to sit on 2 stools. 5. Debts and lies are generally mixed together. 6. No clock is more regular than the belly.
7. You have no obligation under the sun other than to discover your real needs, to fulfill them, and to rejoice in doing so. 8. There are more fools than wise men in all societies, and the larger party always gains the upper hand. 9. I'd rather write about laughing than crying, for laughter makes men human and courageous. 10. Languages exist by arbitrary institutions and conventions among peoples. Words, as the dialecticians tell us, do not signify naturally, but at our pleasure. नाविल की मानवित। अगरचे ये किताब करोने वुस्ता के तनाजुर में लिखी गई थी, लेकिन इसकी मानवित आज के दौर में भी कायम है। सबसे पहली वजह तालीमी निज़ाम पर तंज है, जो आज भी मुताल्लिका है। आज के दौर में भी तालीम अक्सर रिवायती रटे पर मबनी या गैर तख्लीकी होती है और इसमें तनकीदी सोच की कमी होती है। ये नावल हमें याद दिलाता है कि तालीम का असल मकसद आज़ाद फ़िक्री तजस्सुस और इल्म के हकीकी मफ़हूम को समझना होना चाहिए। दूसरा पहलू कलीसा मजहबी इदारों और अशराफिया पर तंज है, जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में असरअंदाज हैं। नावल में इंसान दोस्ती, फ़र्द की आज़ादी और इजहार राय पर जोर दिया गया है, जो आज के दौर की बुनियादी अक़दार में शामिल हैं। ये हमें बताता है कि मुआशरती तरक्की के लिए शख्सी आज़ादी और तनकीदी सोच नागुज़ीर है। इसकी ज़ुबान की रवानी और तंज़िया उसलूब आज के मीडिया और सोशल नेटवर्क्स के तर्ज़ इज़हार से मुमासलत रखता है, जहाँ मज़ाह, सितम, ज़रीफ़ी और मुबालगा रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन चुके हैं। नावल में जिस्मानी हकीकतों, खाने पीने, जिस्मानी अफ़ाल और जिनसी हवालों की वाज़ेह और बेबाक मंजरकशी आज के पॉप कल्चर, मीम्स और डिजिटल तंज़ व मज़ाह की अलामतों से हम आहंग नज़र आती है, जहाँ समाजी अक़दार और ताकत के मराकिज़ को लतीफ़ पैराए में हदफ बनाया जाता है। उसके किरदारों की हद से बढ़ी हुई हरकत व सकनात और हकीकत से मावरा मुज़ाहिर आज के सियासी बयानिए में पाई जाने वाली मुबालगा आराई और मीडिया की सेंसेशनलिज़म की याद दिलाते हैं। नावल में ताकत, इख्तियार, मजहबी मुनाफ़क़त और अवामी ज़िंदगी पर की जाने वाली तनकीद आज भी मुआशरती नाबराबरी, रियासती जबर और मजहबी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एक अलामती एहतजाज के तौर पर पढ़ी जा सकती है। राबले की ज़ुबान ने मौजूद लिसानी शोबदाबाजी और अलामती सतह पर कही गई बातें आज के माबाद जदीद अदब और फ़लसफ़े में पाए जाने वाले बैन अलमतनियत और ख़फ़तंज़ जैसे रुझानात से मुमासिल महसूस होती हैं। इसके अलावा जिस्म और मादियत के हवाले से जो फ़लसफ़ा नावल में नुमायाँ है, वो आज के सार्फ़ी कल्चर और इंसानी जिस्म की मार्केट वैल्यू जैसे मौज़ूआत से एक फ़िक्री रब्त कायम करता है। यूँ ये कहा जा सकता है कि आज के दौर में जब दुनिया एक बार फिर तासुबात, झूठे नज़रियात और इल्म दुश्मनी की लपेट में है, ये किताब हमें तनकीदी सोच, आज़ादी इजहार और हकीकी इल्म की अहमियत का एहसास दिलाती है। इसलिए इसकी मानवियत आज भी बरकरार है। गारा गेन तवा एंड पान ता गर्ल सिर्फ एक अहद ये खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि ये आलमी अदब में एक हमागीर और बैन अलमतनी हैसियत रखता है। ये यूरोपी नशात अलसानिया के फ़िक्री, अदबी और सकाफ़ती रवैयों की अलामत समझा जाता है। इसमें इंसानी अक्ल, तजर्बा, पसंदी, इल्म, दोस्ती और फ़र्द की आज़ादी जैसे तसव्वुरात की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है। राबले ने करोने वुस्ता के जमूद और कठ मुलायत के मुकाबिल एक आज़ाद, शरीर और बेसाख्ता फ़िक्री इजहार को जन्म दिया। इसका कारने वालस्क तर्ज़े इजहार अवामी सकाफ़त, जिस्मानी हकीकत और समाजी हुदूद की मुअत्तली का मज़हर है। आज के अदबी नज़रियात में ये नावल अवामी बयानिया और अदबी मुज़ाहमत के मतन के तौर पर पढ़ा जाता है। माबाद जदीद नज़रियात ने इस नावल की नई तफ़हीमात को जन्म दिया है। राबले की ज़ुबान ने जो लिसानी शोबदागिरी और मानी का मुसलसल इल्तिवा है, वो सोसियर और दरियदा के उसूलों के तहत जदीद लिसानी मुताले का अहम माखज़ है। ये नावल सिर्फ अदबी सतह पर ही नहीं, बल्कि सियासी तनकीद और समाजी नज़रिया के पस मंज़र में भी काबिल मुताला है। ताकत, मजहब, तालीमी इदारों और रियासती जबर के ख़िलाफ़ इसमें मौजूद तंज़िया, लहजा फ़ोको और गिरामची जैसे नज़रिया साज़ों की फ़िक्र के मुतवाज़ी आता है। आज के माबाद नौआबादियाती और मार्क्सी नक्काद भी इस मतन से नौआबादियाती और तबकाती मुबाहिस के हवाले से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस नावल की लिसानी इख्तिरात आज भी अदबी ज़ुबान में तजर्बात करने वाले मुसन्निफ़ीन और लिसानी नज़रिया साज़ों के लिए मुतासिर कुन है। इसकी ज़ुबान की रवानी और इस्ताराती गहराई ने जदीद नावल निगारे की बुनियाद रखने में मदद दी। आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में ये नावल तकाबुली अदब, नशात अलसानिया मुताला, तनकीदी नज़रियात और सकाफ़ती मुतालियात जैसे मज़ामीन ने पढ़ाया जाता है। हर नया नज़रियाती फ़रेमवर्क इस मतन को नए ज़ावियों से देखता है। गारगेन तवा एंड पान ता गर्ल अदब की तारीख़ में महज एक क्लासिकी फ़्रांसीसी मत नहीं, बल्कि एक ज़िंदा, मुतहर्रिक और नज़रियाती मुबाहिस का मंबा है।
इसकी फ़िक्री वुसत, लिसानी जिद्दत और नज़रियाती गहराई ने इसे आलमी अदब के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस और ज़िंदा जावेद मतनों में शामिल कर दिया है। नावल की सिन्फ की तारीख़ में इस नावल की हैसियत वही है जो महबूबा के दीदार में इसकी मुस्कुराहट की होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरहे मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।